वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मैं आकाश और मैं अभी उज़्बेकिस्तान ताशकंद में हूँ और मेरे साथ है अभी सचिन, जयपुर से बिलोंग करते हैं। प्लस सचिन के साथ ही बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइम जो सारे जा रहे हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं आपको दिखूँ, मेरे पीछे ये काजल है और आप देख सकते हैं साथ में ये भी हैं। ये सारे बच्चे हैं, अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। सब जाएंगे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 8:30 बजे की फ़्लाइट है। आज की डेट है 13 दिसंबर 2024। तो सचिन आप ये बताइए जी सर, कैसा लग रहा है अभी आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे का व्यू देख के। मुझे अच्छा लग रहा है अभी। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप रात में चले थे, है ना? रात में आपकी सुबह कितने बजे फ्लाइट थी? सर सुबह हमारी फ्लाइट थी 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी। ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने सबसे पहले जब ये प्लान स्टार्ट हुआ होगा कि मुझे रशिया जाना है, या आपने सोचा था कि मैं कोई और कोर्स कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ? फैमिली में, रिलेटिव में मना भी किया होगा लोगों ने, तो आपने अपने आप को प्लस फैमिली को कैसे मनाया? सर शुरू शुरू से मैं आपको बताता हूँ। शुरू शुरू में मैंने MBBS अब्रॉड भी सोचा। तो सबसे पहले तो वही आता है कि पेरेंट्स को मनाना। लेकिन मेरे पापा, मैं लकी हूँ कि मेरे पापा मेरे हिसाब से आपकी बात मान लेते हैं। हाँ, मैं बात मान लेती हूँ। तो ऐसा मेरे को कोई इतना उसमें इशू नहीं हुआ। और मेरे पापा ने मेरी बात जो भी मैंने बोली उसको सुना और फिर उसके बाद हमने मिलके फिर ये डिसीजन लिया कि MBBS अब्रॉड शायद मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा ड्रॉप लेने से अच्छा। ये तो चलिए बहुत। अब ये बताइए कि सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है इस पूरे प्रोसेस में वो होता है यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। जी ठीक है। जितना मैं जानता हूँ आपसे, जितनी बात हुई है, आप स्टार्टिंग में आपको सेंट पीटर्सबर्ग भी जाना था, आपको वेफू भी जाना था। जी मतलब कंफ्यूज होते हैं उस टाइम, आपको बिल्कुल। कुछ पता नहीं होता। जो दिखता है आपने जो यूट्यूब में देख लिया, फिर धीरे धीरे आप रिसर्च करते हैं। तो आज की डेट में जो आपने इतनी रिसर्च कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप कैसे सोच बोलेंगे कि क्या कैसे रिसर्च करें, क्या क्या चीज़ें देखें जो आपने देखी, और कैसे फैसला लें कि कहाँ जाना है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की डिग्री कम से कम वैलिड तो हो। बिल्कुल सही कई बात है। यूनिवर्सिटी ऐसी है जो WHO अप्रूव्ड ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो फिर मतलब ही नहीं है ऐसी डिग्री करने का। जो आप अगर 6 साल वेस्ट भी करते हो उसके बाद में अगर कोई काम ही नहीं आ रही डिग्री, तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले कम से कम डिग्री वैलिड हो। उसके बाद जो भी अपने जो NMC की गाइडलाइंस है उनको कम से कम फॉलो करती हो, जिससे हमारे पास मतलब एक पाथ हमेशा खुला रहे कि हम वापस इंडिया आ सकें। कई सारे पाथ होते हैं, जैसे अपन USMLE दे सकते हैं, AMC दे सकते हैं, बट इंडिया आने का पाथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने देश से तो सबको प्यार होता ही है। बिल्कुल। तो वही है ना कि वापस तो आना ही है, तो उस वजह से मतलब पॉइंट आप ये बोल रहे हो कि आपके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। हाँ, ऑप्शन ये सारे आपकी खुले चॉइस होनी चाहिए कि आपको इंडिया आना है या जी। US जाना है। ऐसा ना हो कि आप बंद जाओ कि एक ही जगह हो जाए। जी जी, आप ऐसा सारे बोल रहे हो, ऑप्शंस सारे खुले ऑप्शंस खुले होने चाहिए। जी ठीक है। जी। तो ये सब कुछ आपने रिसर्च करने के बाद आपने यही क्यों डिसाइड किया कि अब अल्ताई जाया जाए? अल्ताई यूनिवर्सिटी एक तो काफ़ी टाइम से प्योर इंग्लिश मीडियम कोर्स जो बिल्कुल। है वो पढ़ा रही है, जो कि NMC ने भी बोला है कि अगर आपको बाहर से MBBS करनी है तो उसमें प्योर इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए। आप बाइलिंगुअल कोर्स जो अब पहले होता था लेकिन अभी इंडिया में अलाउ नहीं है वो कोर्स। इलीगल हो जाएगा एज पर द NMC जी अगर जी इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो। जी। तो एक तो ये, एक वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स कई मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पढ़ने जाते हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये मुझे एक इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन मैश है, तो इस वजह से सब कुछ देख के और इस यहाँ पे डिग्री भी पूरी वैलिड है, तो मेरे को ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी लगी। और मतलब यहाँ से ज़्यादा दूरी भी नहीं है, ज़्यादा टाइम जोन का डिफरेंस भी नहीं है। हाँ, टाइम जोन। अभी कई यूनिवर्सिटीज़ में 4 घंटे 5 घंटे का जाता है, यहाँ पे नहीं आता, तो मतलब घर वालों से भी बातचीत करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। सारी चीज़ें देख के फिर। और ये बताइए कि इंडियन मैथ्स यूनिवर्सिटी में होना ये कितना बड़ा एक चीज़ है आपके यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में आपके हिसाब से? इंडियन मैथ्स का होना तो देखिए मुझे लगता है कि ज़रूरी तो है। मैथ्स तो इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए अभी वो अपने अपनी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है, कोई नॉनवेज खाता है कोई मतलब वेज खाता फिर है। से अगेन वही बात होगी कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शन है बिल्कुल।
क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब ठंड पड़ती है पूरे ही रशिया में, -10-15 कॉमन हो जाता है उनके लिए। आप जाओगे बाहर तो आप रोज़ नहीं जा सकते ग्रोसरी में लेने के लिए, बनाने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उस 2 महीने में मैं मेस ले लूँगा, बिल्कुल है ना। उसके बाद में अगर आपको नहीं ले तो आप कर सकते हो कुछ भी, बिल्कुल तो ऑप्शंस होना अच्छा रहता है। जी ये आपको अल्ताई में मिल गया, बिल्कुल तो अभी या मतलब सेटिस्फाइड है ना 100%? जी जी बिल्कुल हाँ? तो फाइनली चलिए, बिल्कुल। और कोई बात आप बोलना चाहोगे जो आगे स्टूडेंट्स आएंगे, जो अभी 11th में है, 12th में है, जो सोच रहे हैं, तो क्या किया जाए? मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये डिग्री है, अगर आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको 6 साल पूरे वहीं निकालने हैं। बिल्कुल तो सबसे पहले तो सोच समझ के कॉलेज सिलेक्ट करें, क्योंकि 6 साल कोई, और ये मेन चीज़ ये है कि ये जो 6 साल है वो आपके गोल्डन एज है, ये आपका मेन टाइम है जहाँ पे आप अपना करियर बनाते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अच्छी गाइडेंस अगर सही टाइम पे मिल जाती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। ये बात आपने बहुत सही बोल दी है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि एज़ पर एनएमसी आपने अगर एक बार एडमिशन ले लिया तो आप ट्रांसफ़र नहीं दे सकते। फिर अगर आप कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगे ना लगे, आपको फिर फ्रेश एडमिशन ही लेना पड़ेगा। तो 6 साल का डिसीजन है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद ही। कोई कुछ भी बोलता है आपको नहीं, आपको रैंकिंग देखनी है, आपको यूनिवर्सिटी का फीडबैक देखना है, यूएसएमएलई अप्रूव्ड है कि नहीं, डब्ल्यूएच अप्रूव्ड है कि नहीं, ये भी आपको खुद ही एक बार रिसर्च करनी है। आपके काउंसलर या जिससे भी आप बात कर रहे हो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको वेरीफाई खुद ही करना है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं और एजुकेशन भी आपकी ही है। तो फाइनली सचिन तो खुश हैं। बाकी सचिन अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पूरा टूर होगा, वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे अल्ताई स्टूडेंट्स का जो बैच है, इसके सिम कार्ड अलॉट हो रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और जस्ट ये बच्चे अभी नोवोसिविलिस एयरपोर्ट पे आए हैं, और आते ही सबसे पहले हम सिम बच्चों को दे रहे हैं, ताकि बच्चे पीस ऑफ माइंड से अपनी फैमिली से बात करते हुए आगे प्रोसीड करें। यहाँ पे सिम हो रहा है, एंड ये सारे बच्चों का सिम मिल चुका है। जितने भी आप इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, ये सब के सब बच्चे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सचिन सिम मिल गई आपको? आपको सिम मिल गई? वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मैं इस टाइम हूँ नोवोसिविलिस्क रशिया में, और मेरे पीछे आप जितने बच्चे देख रहे हैं सब जा रहे हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने। इनकी बस आ चुकी है, अभी यहाँ पे लगेज रखा जा रहा है, एंड मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे इनकी बस है। बच्चे बस में जाएंगे, यहाँ से बच्चों को करीब 4 घंटे लगने वाले हैं। और अभी आज की डेट में यहाँ पे ठंडक है, इनफैक्ट बर्फ़ भी है, अभी थोड़ी पिघल गई है, मौसम अच्छा हो रखा है। एंड आप देख पा रहे हैं 52 स्टूडेंट्स हैं जो आज अल्ताई में जाएंगे फर्स्ट बैच में। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं अल्ताई, क्योंकि पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी ऊपर आ चुकी है,
आज की डेट में 2024 में इसकी सेकंड रैंकिंग है पूरे रशिया में आउट ऑफ 70 यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल में। तो अगर आपको भी अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है 1% भी, प्लस आपको इंडियन मेस भी चाहिए, तो अल्ताई से अच्छा ऑप्शन आप कंपेयर कर लीजिएगा, मिलेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप दिखा दीजिए एक बार सारे बच्चों को। ये अभी हम एयरपोर्ट पे दिखा दीजिए आप, नोवोसिविरिस एयरपोर्ट पे हैं। दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे लगते हैं, 2 फ्लाइट आपको लेनी पड़ती है, 3 घंटे ताशकंद की और 3 घंटे उसकी। एवरेज फेयर आता है सिंगल लगेज के साथ आपका 22 से लेकर 30,000 रुपये में। तो जहाँ आना जाना भी फ्री है, और जो पेरेंट्स को वॉर से सिचुएशन से लगता है कि नहीं मुझे बच्चे को रशिया नहीं भेजना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ रशिया में वॉर की कंडीशन चल रही है वहाँ से यूनिवर्सिटी 4000 किलोमीटर दूर है। मैं आपको रेफरेंस के लिए बताना चाहूँगा कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में अगर कुछ मुद्दा चल रहा हो, आपका बच्चा कन्याकुमारी में पढ़ रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बच्चा सेफ भी रहना चाहिए, इंडियन फूड भी मिलना चाहिए, तो फिर आपको अल्ताई ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा मैं आपको अभी आगे चल के यूनिवर्सिटी की वीडियोस फोटो सब कुछ दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। आज हम अल्ताई फाइनली पहुंच चुके हैं और मेरे साथ पेरेंट्स हैं, और ये उन चुनिंदा पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चे के साथ आए हैं देखने खुद कि यूनिवर्सिटी कैसी है, सिटी कैसी है और रशिया कैसा है। सर रशिया पहली बार आया ना आप? जी पहली बार पहली बार आया सर। तो अभी तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा है सर? भाई पहली बार में यही है कि भाई ऐसे नज़ारे तो हमने पहली बार देखे जिंदगी में। जी सर। और रशिया तो वैसे भी बहुत अच्छा खूबसूरत शहर देश है। तो आपको वैसे जर्नी कैसी रही सर? पहले हम ताशकंद में बड़े रुके, फर्स्ट उसके बाद आपको रशिया में आपको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोका भी गया, जी, तो उन्होंने जी। क्या पूछा? आपको लगा कि ऐसा कि स्ट्रिक्ट है या कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं वो अपना जो रूल्स थे वो फॉलो कर रहे थे। अब उनको कुछ उन्होंने सिस्टम समझा होगा, उस हिसाब से उन्होंने रोका, फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। सारे बच्चों को अलाउ किया था, बिल्कुल। पेरेंट्स को भी रोका था, इनफैक्ट मुझे भी रोका था, लेकिन सभी को आधे घंटे के अंदर सब बच्चे अलाउ हो गए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर सब कुछ वैलिड है तो आपको नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते, सही बात है। तो सर आपको अभी तक बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत। मेस भी देख लिया, आप देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसी के जस्ट नीचे ही आपका इंडियन मेस भी है। सर आपने मेस देखा जी। मेस आपको देख के अभी तक कैसा लगा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मेस बढ़िया है। हाँ। बच्चों ने खाना खाया, कल साउथ इंडियन मेन्यू भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, अभी तो खाना नहीं खाया, जी, जी। लेकिन अभी तक आपको कैसा लग रहा है कि बच्चे कैसे रहेंगे यहाँ पे? मुझे तो लगता है कि भाई यहाँ पे अगर रहेंगे तो अच्छे अच्छे माहौल में ढलना है, और अच्छी अच्छी अगर बातें सीखेंगे, आगे चल के ये अपने पैरों पे खुद ही खड़े हो जाएंगे। और अच्छी अगर सबक मिलेगी और अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छे मार्क्स लेके अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। यहाँ का भी वेदर देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत हार्श वेदर बहुत है। बहुत 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 प्लीजेंट वेदर है, बहुत बहुत अच्छा प्लीजेंट है। है। यहाँ पॉल्यूशन नहीं दिखेगा आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, भी। नहीं। बस आपको एक कपड़े पहनने अच्छे से और बस, आराम से अपना टाइम आराम से, बस फर्स्ट क्लास। सर ये बता दीजिए आपके बच्चे का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी बच्ची आई है, उस बच्ची का नाम है मिष्टी भटीजा, और हम लोग सतना MP से हैं। और हम लोग पहली बार आए हैं, हम लोग को पहली बार जानकारी मिली तो उसका हम लोग ने फ़ायदा उठाया, बच्चों को लेके आ गए। चलिए तो आप लोग ने अच्छा सहयोग किया, तो आगे भी सहयोग करते रहेंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है। ठीक, थैंक यू सर। सर ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते टाइम खुद से भी खूब रिसर्च किया था, जी सब चीज़ें परखी थी, जी। किसी के कहने पे बिलीव नहीं किया था। नहीं। मैं चाहूँगा कि आप सब भी जो आगे सोच रहे हैं खुद से भी रिसर्च कीजिए, खुद से भी रैंकिंग चेक कीजिए, इंडियन मेस है कि नहीं। कई बार क्या होता है ना सर, इंडियन मेस बोल के टिफिन दे देते हैं, जी जी सही है, ऐसा होता है सही सर। है, सही है। लेकिन आप खुद से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम भी आपका जाएगा 6 साल। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। देखिए ये है अल्ताई के इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्डिंग है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ से मेस कितना दूर है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको बस लेनी पड़ती है, आपको पैदल कितना वॉकिंग करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आप जैसे ही लेफ्ट में लेंगे, ये देखिए, एंड सामने वो है सुपरमार्केट, ये है फार्मेसी। जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको इसी 200 मीटर के अंदर पे मिल जाएगी। इनफैक्ट एक मॉल, सिनेमा हॉल, सुपरमार्केट जहाँ पे इंडियन फूड, मैगी सब कुछ मिलता है। आप यहाँ से आएंगे इस बिल्डिंग में जो मैंने आपको दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
इसी में ही आप बैठ मिलेंगे। यहाँ खाने पीने की दुकान है, ये भी आपको एक सुपर मार्केट मिल गई छोटी सी, और इसी के जस्ट पीछे ही इंडियन मेस है, इसी बिल्डिंग के जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे। मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम यहाँ पे वेदर होगा कुछ -4 और 5, बट बहुत ही प्लीजेंट मौसम है, और मौसम यहाँ हमेशा साफ़ रहता है, और सिटी किसी भी टाइम किसी भी एंगल से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो एक सीनरी क्रिएट कर देता है। ये यहाँ की बात है। पोल्यूशन EQI लेवल 1 2 ऐसा ही रहता है यहाँ पे। समर्स में आपको यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक भी धूप दिखती है, ये भी यहाँ की एक ख़ास बात है। सनसेट सनराइज़ पूरा आपको स्काई जो है वो बिल्कुल पिंकिश कलर में हो जाता है। देखिए, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और यहीं से आप जस्ट जाएंगे। इसमें ही आपको यहाँ से गेट है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। और रशिया में 2 गेट्स होते हैं, ताकि टेम्परेचर अंदर का रहता है यहाँ पे 22-24 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का है जितना भी टेम्परेचर है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मोशन सेंसिंग लाइट्स होती हैं यहाँ पे हर जगह। रशिया में आप किसी भी जगह पे हो, चाहे आप सिटी में हो, आउटर सिटी में हो, गाँव में हो, सेफ्टी का कंसर्न कभी नहीं आता है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। देखिए, ये है यहाँ की मेस। बहुत ही सुंदर मेस है, वेल डिज़ाइंड है, अच्छा खाना मिलता है, फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, ये है मेस। ये स्टूडेंट्स हैं, अभी आए हैं, आज सुबह ही इनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, एंड इन्होंने खाना भी खा लिया है। रहमतुन्निसा, खाना कैसा लगा आपको? मंतशा, आपने तो कम खाया, लेकिन हैं? आपको कैसा लगा खाना? अच्छा था। तो शाम में साउथ इंडियन मिलेगा, एक्साइटेड हो? इससे तो ज़्यादा ही खाएंगे। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों फूड मिलता है, ऐसा बताया गया आपको? मेस को देख के अभी तक आपका, आप जब आए यहाँ से तो आपका मेडिकल टेस्ट भी हुआ है ना? तो आपको आते ही मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट मिल गया है। तो अभी तक आपको मेस का कैसा लगा? आपको अच्छा है मेस? ठीक है। और आपके हॉस्टल से कितना दूर लगा आपको, कि कितना टाइम लगा आपको? ठीक है, डिस्टेंस हॉस्टल से थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, ग्रुप में हो जाएगा। ये ऑन अराइवल फूड बच्चों को मिला है, जिसमें छोले हैं, एग करी है, चपाती है, राइस है। सचिन, खाना कैसा लग रहा है? शाम में साउथ इंडियन है, शाम में डिनर में साउथ इंडियन फूड बन रहा है आपके लिए। ये आपको खाना अच्छा लगा? कैसा लगा आपको? अच्छा है। आदित्य, आपको? बढ़िया। आपको कितना टाइम लगा हॉस्टल से आते हुए? आप वॉकिंग पे आए ना? 10-15 मिनट मान के चल लेते हैं ना एवरेज, बर्फ़ को देखते हुए।
ये आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये आज सुबह ही हमारे बैच में आए हैं इंडिया से। अभी यहाँ पे शाम में 4:30 बज रहे हैं एंड इनका खाने का मेडिकल चेकअप के बाद खाने का अरेंजमेंट हुआ है एंड शाम में 7 बजे से डिनर भी सर्व हो जाएगा। एंड आज डिनर में साउथ इंडियन थीम है। यहाँ पे पर डे मेन्यू जो है वो सेट होता है और हर वीक पे मेन्यू चेंज होता है। किस दिन छोले भटूरे, बिरयानी, इंडियन, साउथ इंडियन, महाराष्ट्र, तो मिक्स फूड रहता है ताकि किसी को भी इशू ना हो। और वेज और नॉन वेज दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे अच्छा फीडबैक खाने को लेकर आपको अल्ताई में मिलेगा, पूरे ही रशिया में। ये है इंडियन मेस एट अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिचुएटेड इन बर्नोर, रशिया। रैंक इज सेकंड। फीस इज 28 लाख रुपीस फॉर 6 years, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सपेंशन। मेस चार्जेस इज $300 पर सेशन पर ईयर, अराउंड 1,09,000 रुपीज़। फॉर फुल फी स्ट्रक्चर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाई कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी हम हॉस्टल के जस्ट बगल में ही एक सुपरमार्केट है अल्ताई में, मैं आप वहीं पे हूँ और ये सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ये आए हैं। रोहितांश, बताइए फिर कौन सा पानी पीने का है? मैंने आपको बताया था पीना, स्टिल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, कैसे चेक करोगे आप? इसलिए मैंने बताया था कि आपको गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके रखना है, लेंस में देखना है, ठीक है ना? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप स्टिल तो लिखा है इस पे। कौन से वाले बताइए? बीच में हाँ स्टिल, तो ये वाला जो वाटर है ये फ्लेवर्ड है, ये का स्टिल। तो आपको स्टिल वाटर ही लेना है, सोडा तो पियेंगे नहीं आप। जी सर। आप एक चीज़ देखो कि अवेलेबल यहाँ सारी चीज़ें रहती हैं, आपको चाहे जूस, मैगी भी मिल जाएगी आपको। बस ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और एक दो बार आओगे तो फिर तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या है। Пожалуйста, пройдите его и поделитесь своими впечатлениями о визите. Это займет не более 5 минут, но поможет нам становиться еще лучше для вас. Новогодние призы «Пятерочка». 31 Выигрывайте миллион каждую неделю и набор сертификатов для всей семьи. А за покупку круп «Агроальянс» от одной штуки в чеке участвуйте в специальном розыгрыше премиального набора посуды. Все подробности на сайте ये देखिए मैगी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पास्ता मिल जाएगा आपको। प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, 65 रूबल्स के आपको मिलेंगे। ये सब मैगी के आइटम्स हैं।
Накрывайте на стол и выигрывайте призы. Готовая еда в пятерочке – это вкусные блюда для любого новогоднего стола. А еще шанс выиграть призы. पानी का ध्यान रखिएगा, स्टिल लिखा होना चाहिए, अदरवाइज सोडा ले जाओगे आप पी नहीं पाओगे। अब नहीं लिखा है तो आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए स्टिल लिखा है किसी किसी में, जैसे ये वाला जो वाटर दिखा है ये वाला स्टिल लिखा हुआ है ना इस पर, तो ये स्टिल है। अदरवाइज इसमें देखिए फ्लेवर्ड भी आता है, आप ये उठा लेंगे तो देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाटर है, तो ये आप पी नहीं पाओगे, बाकी ट्राई कर सकते हो आपको सही लगे तो। देखिए रशियन में लिखा है, ट्रांसलेट कीजिए इसको। वो भी स्टिल है तो ये भी स्टिल ही होगा ना, उसका बड़ा है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। जनरली ऐसे डार्क कलर जो होते हैं ना, ढक्कन डार्क कलर्स या फ्लेवर्ड है, देखिए ये सारे फ्लेवर्ड या सोडा होते हैं। अगर लाइट कलर में होता तो नहीं होता। ये देखिए ये भी ऑरेंज है तो ये नहीं लेना है, वाइट है नहीं लेना है। टेस्टी छोटी बड़ी है, निकालेंगे कैसे छोटी ले लेंगे। बड़ी है भाई, निकालोगी कैसे पानी? हॉस्टल के नियर बाई आपने सर्च किया था गूगल पे, नियर बाई ग्रोसरी, क्योंकि आप यहाँ से कैरी करके लेके जाओगे अगर वहाँ नियर बाई है तो। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं आपके हॉस्टल जो है वहाँ नहीं है ना। मैं नहीं वहाँ वेलकम टू द MBBS डायरेक्ट। और आज हम लोग हैं अब बरनौल के अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। जैसा कि बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो बहुत तेज़ हम लोग बात नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन आप लोग देखें कि प्रोजेक्टर्स वगैरह और क्लासरूम जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वो कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स अपनी जो भी चीज़ें फ्री टाइम में अगर पढ़ना चाहते हैं, उससे बच्चे को से लाइब्रेरी कैसी है, बुक्स ऐसे इशू कराने हैं तो 2 मिलियन बुक की यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में आप चाहें तो आराम से सारी पढ़ाई यहाँ बैठ के कर सकते हैं। एक अपना पीसफुल टाइम अगर आपको बिताना है, कुछ भी करना है, तो यूनिवर्सिटी फुली वाईफाई है आपकी और यहाँ पे आप बैठ के अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लासेस सारी आपकी यहीं लगती हैं, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं जो क्लासेस लगती हैं वो सारी आपकी यहीं लगती हैं। इस केस में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं वो जितना भी क्लासेस उनकी जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, लाइक एनाटॉमी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ यहीं पे आपका ऑपरेट होना है। लाइब्रेरी सेक्शन जो है इसका काफ़ी सुंदर है, नई बिल्डिंग्स है आपकी पूरी। ये पूरा कैंप आप देखें, पूरा जो एरिया है ये कम्प्लीटली लाइब्रेरी को कवर करता है। ऐसे हर तरफ स्लैब बने हुए हैं, अलग अलग रूम्स बने हैं। बहुत सारे रूम्स अभी बंद हैं यहाँ पे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बच्चे पढ़ाई करते कहाँ पे हैं, कैसे करते हैं। बुक्स इशू कराना हो, कुछ भी करना हो, आप इजीली यहाँ पे करा सकते हैं और अपना टाइम यहाँ पे प्रॉपर लाइब्रेरी में दे सकते हैं। फ्री टाइम में अगर आप लाइब्रेरी में चाहते हैं बैठना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के पास एक्सेस होता है यूनिवर्सिटी की, मतलब आपके पास एंट्रेंस कार्ड होता है, उसके थ्रू आप लोग एंट्री लेके अपना यहाँ पर बैठ के अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको आगे दिखाऊँ क्लासेस कहाँ चलती हैं, क्लासेस किस तरह की होती हैं, प्रोजेक्टर वगैरह कहाँ यूज़ करते हैं, एजुकेशन की जो क्वालिटी है यहाँ पे वो कैसी है, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ MBBS डायरेक्ट के साथ। थैंक यू। तो वेलकम टू द MBBS डायरेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की पूरी यूनिवर्सिटी की टूर कराऊंगा। तो अभी हम लोग हैं अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी लैब में, ठीक है। प्रैक्टिस के नाम पे जो आप लोग कहते हैं कि सिखाया कैसे जाता है, सो आप देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक एक चीज़ें यहाँ पे दिखा के सिखाई जाती हैं बच्चों को कि उनका क्लिनिकल एक्सपोजर की जो बात करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अच्छा एक्सपोजर अभी रशियन फेडरेशन में कहीं नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि अल्ताई की जो रैंकिंग आई है वो 2 आई है। पूरे रशिया में इसकी जो अभी रैंकिंग आई है इन मेडिकल फील्ड वो 2 आई है। रीजन्स, हर एक प्रोजेक्टर लैब चीज़ों से कनेक्टेड रहता है और जैसे जैसे आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी वो सब कुछ यहाँ पे बारीकी से आपको दिखाया भी जाएगा।
मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है अभी छुट्टियों पे है, वरना कि जो अभी आप देखें कि ऐसा भी नहीं एनाटॉमी लैब जो आपका बहुत बड़ा है। हर मतलब स्टूडेंट्स मुश्किल से आई थिंक 30 बच्चे होते होंगे जिनको सिखाया जाता है एक बार में। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है आपका। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। बच्चों को बैठे होते हैं बच्चे, यहाँ पे टेबल लगी होती है और प्रॉपर उनको दिखा के बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ प्रोजेक्टर से सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और यहाँ लिख के बताया जाता है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, मैं आपको बताऊँ क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छा है। और यही रीज़न है कि अल्ताई की जो मेडिकल के फील्ड में जो रैंकिंग आई है वो 2nd नंबर आई है। सिटी काफ़ी खूबसूरत है, रिसर्च लैब काफ़ी एडवांस है यहाँ पे, बॉडीज़ वगैरह एवरीथिंग आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सब कुछ मिलता है आपको। क्लिनिकल के मामले में अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अच्छा ऑप्शन अभी कुछ भी नहीं है। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको मेडिकल में जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि आपको मेडिकल में और क्लिनिकल में काफ़ी अच्छा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। एवरीथिंग जो एक मेडिकल सेंटर के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए होती है। सबसे बड़ा पॉली क्लिनिक अगर इंटायर रशियन फेडरेशन में कहीं पे है तो वो है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। खुद के इनके 11 हॉस्पिटल्स हैं और जो चैनल पार्टनर्स हैं अबव 50 हॉस्पिटल से चैनल पार्टनर्स हैं इनके। तो क्लिनिकल की आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। यहाँ पे अगर आपने अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का चुनाव किया है तो क्लिनिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो भी अभी मैं आपको क्लासेस दिखाऊंगा, क्लासेस कैसी होती हैं आपकी, लैब्स कैसे होते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको डायग्नोसिस की मैंने दिखाई हैं आपको। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, आप देखें। और अभी क्लासरूम्स देखने के लिए और यूनिवर्सिटी की पूरी टूर करने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ एमएस डायरेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी यूनिवर्सिटी का ही टूर अपना पूरा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में अभी हम लोग हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में सब कुछ यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कैडेवर का हर एक पार्ट, मतलब ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। क्लिनिकल की मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्लिनिकल के मामले में अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। म्यूज़ियम में यहाँ पे हर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आपको रखे गए हैं। यहाँ पे चीज़ों को दिखा के आपको यहाँ पे मेडिकल की चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ये फैसिलिटी आपको रशियन फेडरेशन में बहुत कम जगह देखने को मिलेंगी कि आपको इस तरह के रिसर्च सेंटर और इस तरह की मतलब हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ आपको जो अल्ताई में मिलेगी, आई थिंक आपको रशियन फेडरेशन में और कहीं नहीं मिलती है। कैडेवर्स हो, सब कुछ यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव रखी गई हैं। ये म्यूज़ियम में आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से ह्यूमन के पार्ट्स कहाँ होते हैं, सब कुछ आपको इस पे सिखाया भी जाता है और आपको बताया जाता है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स कहाँ होते हैं, कौन सी अगर किसी को कोई भी ट्रीटमेंट या किसी चीज़ की मतलब कुछ भी बीमारियां हैं, सब कुछ आपको लाइव दिखा के यहाँ सिखाया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, कैसे मतलब आप मतलब एक मेडिकल की अपनी पूरी पढ़ाई को विथ एक्सपोजर आप पूरा कर सकते हैं। आप आगे हैं मेरे साथ देखते रहें। हम लोग अभी अल्ताई में हालांकि हर किसी को ऑथराइज़ नहीं करते हैं, बच्चे भी होते हैं हमारे साथ। हम सितंबर के महीने में हमारे बच्चे होंगे तो आपको और चीज़ें दिखाएंगे जब बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, जब यहाँ पे क्लासेस खुल जाएंगे। मेडिकल सेंटर की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है मेडिकल के फील्ड में। सारे ही आपको ह्यूमन पार्ट्स, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। इन चीज़ों को देखते ही वे भी रशियन गवर्नमेंट ने अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2nd रैंकिंग दी है इंटायर रशियन फेडरेशन। सबसे बड़ा पॉली क्लिनिक है यहाँ पे, सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, मोर देन 50 हॉस्पिटल से डायरेक्ट टाई अप है इनका। तो एक रिसर्च सेंटर, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुनाव करने के लिए पेरेंट्स का करिकुलम होता है कि इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। हर एक फैकल्टी यहाँ की इंग्लिश बोलती है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सिटी है। एनएमसी की हर एक गाइडलाइंस को ये फॉलो करती है। और उसके अलावा प्रैक्टिस आपको यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको लाइव बॉडियों पे भी कराई जाती हैं। डमी बॉडी से फर्स्ट ईयर में मिलते हैं आपको, तो कैडेवर की दिक्कत भी नहीं है आपको। क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट है। अल्ताई सिटी काफ़ी एडवांस है। जिस खूबसूरत यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसका नाम है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हर एक फैसिलिटी, हर एक कैरिकुलम यहाँ पे पूरा होता है। सो बस ये है कि सीटें यहाँ पे कम होती हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी अपनी सीटों को प्रीबुक करते हैं, उतने चांस है आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलने की। अगर आपने अभी तक एडमिशन अगर नहीं लिया है तो आपके पास एक गोल्डन चांस है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। इंडिया से आने के रास्ते भी काफ़ी ईजी है। आप दिल्ली से उज्बेकिस्तान से आप शायद डायरेक्ट बरौल आ सकते हैं यहाँ पे। फ़्लाइट हमारी जो हुई है
वो अप डाउन 35,000 की हुई है। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है विथ 2 PC, लगेजेस भी आपके इसमें एडेड रहते हैं। तो आप देखें कि जो भी चीज़ें आपको एक मेडिकल सेंटर के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं आपको भी आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि एक मेडिकल सेंटर में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और अल्ताई किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें MBBS डायरेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अगेन हम लोग आ गए हैं एक अलग लैब में। इस लैब में जो भी आप ये पीछे बॉडी देख रहे हैं ये सारी ओरिजिनल्स बॉडी हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, आप रशियन हिस्ट्री में, रशियन रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में देख लें, ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे लाइव बॉडीज़ कहीं प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं जो कि आपको अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिल रही है। प्रोजेक्टर्स वगैरह की यूजेस भी आपको फर्स्ट ईयर से कराई जाती हैं। यूनिवर्सिटी आपकी वर्ल्ड क्लास है, यूनिवर्सिटी का लेवल काफ़ी अच्छा है, सिटी काफ़ी एडवांस है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे ओरिजिनल मिल रही है। बॉडीज़ सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ पे। जो लोग कहते हैं डमी बॉडीज़ मिलती है, कुछ भी मिलता है, मैं आपको लाइव दिखा दूँ, ये सारी ओरिजिनल बॉडीज़ हैं जो कि बच्चों को MBBS के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। हम लोग चूँकि ऑथराइज पार्टनर, सो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया गया है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ और सारी चीज़ों को दिखाएँ। सो अगर अभी भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है MBBS में और अगर आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो आपके पास बेटर ऑप्शन है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चुनाव करने का। हम लोग अभी भी यहाँ पे सारा हमारा होल्ड है, हर तरह का सपोर्ट, 6 ईयर सपोर्ट, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। आप देखें यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें जो आपको MBBS की पढ़ाई में बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं जो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर आपके पास एक्सेस है, स्टूडेंट कार्ड है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मेडिकल के सेंटर में अभी तक मैंने जितनी भी देखी हैं, यहाँ पे ये जो चेयर्स लगे हैं आपके, ये सारे स्टूडेंट को बिठा के बताए जाते हैं। यहाँ पे चेयर्स अभी ऐसे इसलिए पड़े हैं क्योंकि अभी सारे बच्चे अपने अपने घर को गए हैं। यूनिवर्सिटी पूरी कम्प्लीटली बंद थी, बट फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाया। लाइक हमने दिखाया कि एनाटॉमी लैब कैसा होता है, बच्चों के जो मेडिकल सेंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दिखाया हमने आपको। ह्यूमन बॉडी दिखाई हमने आपको लाइव। ऐसा भी नहीं है कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। आई थिंक यहाँ 25 बच्चे हैं, तो जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है वो मैं अगेन कह रहा हूँ आपसे काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे लिमिटेड बच्चे होते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो अल्ताई में सीटें लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। क्लासरूम छोटे हैं यहाँ पे और सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं आप। सो अभी भी आप अगर देख रहे हैं तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे बताई जाती हैं। अभी हम आपको पूरी टूर कराएंगे यूनिवर्सिटी की कम्प्लीटली। आप मेरे साथ देखें, ये सारी लाइव बॉडियाँ हैं, सारे ही स्केलेटन्स, ये रियल्स हैं। जितने भी म्यूज़ियम में चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी एक ओरिजिनल बॉडी की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे दिखा के, बता के समझाई जाती हैं। सो आप जुड़े रहें हमारे साथ, MBBS डायरेक्ट के साथ जुड़े रहें, आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया की मैंने मोर देन 20+ यूनिवर्सिटी विज़िट किया है, बट मैंने अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये आप लोगों का लेक्चर रूम है। आप क्लासरूम्स देखें, प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पढ़ाई के लिए। आपको क्लासेस काफ़ी बड़ी हैं। ये आपकी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस लगती हैं ये वो रूम है, ठीक है। तो अगर आप अपने रूम्स देखते हैं तो क्लासरूम देखें काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटीज़, यहाँ पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। सारी जगह आपको स्पीकर्स और माइक लगे हुए हैं ताकि आपको आवाज़ में भी क्लियरिटी हो। ऐसा नहीं जो लोग पीछे बैठ रहे हैं उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप देखें जो आपके सामने बोर्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर्स यूज़ करने पे सारे रिफ्लेक्शंस काफ़ी अच्छा आता है। तो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, क्लासरूम है, यूनिवर्सिटी का जो भी ऑरा है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने अदर यूनिवर्सिटी से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे जो क्लासरूम्स होते हैं एक रूम में कहीं कहीं 150-200 बच्चे बैठते हैं। यहाँ उतनी जगह नहीं है। यहाँ अप्रॉक्स आई थिंक 40 to 50 स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं जो कि लगती हैं यहाँ पे, और ग्रुप वाइज क्लास चलती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 क्लास चलती है। तो फैकल्टीज़ काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम, क्लासरूम काफ़ी अच्छा है, यूजेस प्रोजेक्टर का करते हैं ये लोग। और यही रीज़न है कि अल्ताई में जो एक्सपोजर मिलता है, सीखने को चीज़ें मिलती हैं वो बेस्ट होती हैं। यहाँ पे कंसर्न होता है कि सर बच्चे कितने होते हैं, क्लासरूम कैसा होता है, तो आप क्लासरूम का पूरा एक व्यू देख सकते हैं, क्लासरूम कैसा है यहाँ पे, ठीक है। पूरा घुमा लो, पूरा ले लो एक बार। ये सामने आपके हॉल्स हैं, ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा आपका। अभी यहाँ पे सिर्फ इसलिए चीज़ें भी नहीं चल रही हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स अपने अपने घर पे हैं। ये आपका क्लासरूम हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ की जो एनाटॉमी लैब है, म्यूजियम्स हैं, वो सब कुछ दिखाया मैंने आपको। तो यूनिवर्सिटी का टूर हमारा कम्प्लीटली एक तरह से देखें तो हम पूरा कर रहे हैं इस तरह से।
और भी चीज़ें अगर आपको जाननी हो, कुछ भी समझना हो, कुछ भी करना हो, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताया जाएगा, हर एक पार्ट्स आपको यहाँ की दिखाई जाएगी। सिटी बरनौल काफ़ी एडवांस है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, और जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा होता है पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, और जहाँ पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा होता है वो यूनिवर्सिटी अपने आप काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अगर पेशेंट फ्लो अच्छा है तो सीखने को चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ की पॉपुलेशन को देख सकते हैं, यहाँ का हॉस्पिटल देख सकते हैं, यहाँ का हॉस्टल तो मैंने बताया ही है आपको। फीस आपकी काफ़ी अफोर्डेबल है, इंडियन मेस चलती है आपकी। तो हर चीज़ को मिला के एक पेरेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं वो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हर एक पैरामीटर्स को पूरी करती है। आप अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई को रशिया की सबसे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी 2nd रैंकिंग आई है आप पूरी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमें कॉल जानने के लिए या फिर अभी सीट को बुक करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प की जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एडमिशन की पूरी गारंटी हमारी है, हर तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 6 ईयर का लोकल सपोर्ट रहेगा हमारा, और यूनिवर्सिटी तक में हमारा काफ़ी अच्छा होल्ड है, तो यूनिवर्सिटी के ही कैरिकुलम्स में भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप हमें कभी भी गेट बैक कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन। जो भी पेरेंट्स अगर अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी इस समय रशियन फेडरेशन की 2nd रैंक यूनिवर्सिटी में आती है, जहां पे सबसे बड़ा पॉलीक्लिनिक है, सबसे बड़ा मतलब मेडिकल सेंटर ये है यहाँ पे, और इसकी में यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है, हॉस्टल आपकी कैंपस के बिल्कुल बगल में अवेलेबल है। तो जो भी एक इंडियन मतलब पेरेंट्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो भी चीज़ें वो पूछते हैं, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी हर एक पैरामीटर को पूरी करती है। तो अभी अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, हमसे आप गेट टच कर सकते हैं। जानने के लिए एम्बेसडर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। सो अब हम यूनिवर्सिटी का टूर पूरा करने के बाद आते हैं हम लोग हॉस्टल पे। सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हॉस्टल कैसा होगा, ठीक है, 2 शेयरिंग होगा, 3 शेयरिंग होगा, कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो मेन बिल्डिंग है वहाँ 2 शेयरिंग हॉस्टल्स भी हैं, 3 शेयरिंग भी हैं और 4 शेयरिंग भी है। डिपेंड करता है कि आप अपनी बुकिंग कब करते हैं। जितना पहले आप बुकिंग करेंगे हॉस्टल उतनी अच्छी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको। यहाँ 2 शेयरिंग भी आते हैं, 3 शेयरिंग भी आते हैं और 4 शेयरिंग भी आते हैं। मेजरली क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते होंगे कि Вот здесь у нас 4 места же нет уже, да? Нету, 3, 2. सिर्फ 3 और... Или это А? Есть, да? Да. А, вот то 4 местные, да? Вот это По бокам 4, да, а здесь 2. Как они, 4, 2? Вот 4, 2 четырешки и 2 двушки. 2 भी है, 3 तो है ना। सही है, सब सही है। 2, प्ले- 3 और 4। प्ले है, मैंने ऑफ ही नहीं किया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो शेयरिंग मिलते हैं आपको 2 शेयरिंग भी मिलते हैं, 3 शेयरिंग भी मिलते हैं, 4 शेयरिंग भी मिलते हैं। होता क्या है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसे बुकिंग जो पहले करते हैं, सीट की बुकिंग पहले करते हैं, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करती है। कभी भी कोई कंसल्टेंट कहे कि हम आपको यही करा देंगे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, अलॉटमेंट जो होती है हॉस्टल्स की वो हमेशा यूनिवर्सिटी करती है आपकी। जिस अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन आता है अकॉर्डिंगली आपको हॉस्टल अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी करती है। हाँ, एक बार आप पहुंचने के बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई आपके रूम में ऐसे कोई किसी और कंट्री से बच्चे हैं जिनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, उस केस में आप मतलब चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो आपके हॉस्टल भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल होते कैसे हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको 4 शेयरिंग। सबसे हार्ड जो होते हैं वो 4 शेयरिंग होते हैं, मतलब 4 के बाद यहाँ पे चांसेस नहीं है कि कहीं 5, 6, 7 ऐसा नहीं है। 2 शेयरिंग, 3 एंड 4। तो आप देखें अभी ये हॉस्टल बिल्कुल नया नया बना भी था पहले, अभी बच्चे रह नहीं रहे हैं, सारे बेड्स यहाँ से अभी उठे पड़े हैं। 4 बच्चों की है, सब पे अभी कारपेट डलेंगे, चीज़ें डलेंगी सोने के लिए। आपको प्रॉपर यहाँ पे स्टडी टेबल दिया जाता है और सारे बच्चों को यहाँ पे अलमीरा भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर सकें। हर बच्चों के लिए अलमीरा भी सेपरेटली मिलता है, स्टडी टेबल मिलता है आपको चीज़ों को रखने के लिए। और आपकी जो भी इसे अभी अल्ताई में क्या है कि 3 रूम पे, हर 3 रूम पे आपको एक सेपरेट वॉशरूम और अपना सेपरेट किचन मिलता है। तो एक रूम में कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। अगर आप लोग 8 बच्चे भी हैं, लाइक 2, 3 + 4, तो अगर 8 से 9 बच्चे भी अगर हैं आप लोग, तो उन 9 बच्चों पे आपको सेपरेट अपना एक किचन मिल रहा है। सबसे अच्छी बात कि आपको पहले मेस तो यहाँ मिलती ही मिलती है, आप मेस में खाना खा सकते हैं। इन केस आपको कुछ चीज़ें, और जैसे किसी को होता है कि मुझे मैगी बनानी है या मैं कुछ मतलब अपना खुद का बना के खाऊंगा मैं, उस केस में क्या होता है आपको किचन में मिलती है। मैं आपको 2 शेयरिंग भी दिखाता हूँ कि 2 शेयरिंग हॉस्टल मतलब रूम्स कैसे होते हैं। ये देखिए, ये है जो रूम, ये 2 शेयरिंग रूम है आपका,
ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही बेड डले हैं। सामने से व्यू आपका बिल्कुल यूनिवर्सिटी का व्यू, सटी काफ़ी अच्छी। ये आपका स्टडी टेबल हो गया, ठीक है। और ये आपकी अलमीरा हो गई, 2 बच्चों के लिए 2 अलमीरा यहाँ पे दी गई है चीज़ों को आपको रखने के लिए। अभी सारे ब्लैंक्स इसलिए पड़े क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पे हैं नहीं, बाकी बच्चों के आने के बाद ये पूरी रूम अच्छे से मैनेज कर दिया जाता है। यूनिवर्सल चार्जर नहीं भूलना है आपको, क्योंकि रशिया में जो सॉकेट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, तो आपको इंडिया से ही यूनिवर्सल चार्जर आपको एक लेके आना है या फिर एडाप्टर लेके आना है, ताकि आप अपना फ़ोन लैपटॉप जो चीज़ें हैं वो चार्ज कर सकें। क्योंकि चार्जिंग की बस दिक्कत ये होती है कि रशिया में चार्जर इस तरह के होते हैं, तो आपको एक एडाप्टर के साथ कैरी करना होता है, और उसके लिए हम लोग आपको गाइड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बताते रहते हैं आपको। और मैं आपको बताता हूँ किचन, अगर आप मेस में खाना, पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपको मेस लेना मैंडेटरी है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपको आती नहीं है। आप सुपरमार्केट में जाते हैं अगर, वहाँ पर रशियंस मिलते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप पहले इंडियन मेस में खाना खाएं, टेस्ट करें। अगर आपको इनकेस लगता है कि नहीं मुझे खुद ही कुक करना है, तब उस केस में आपको यहाँ पे किचन भी प्रोवाइड किया जाता है। किचन यहाँ पे इस तरह के होते हैं, आपने अदर जगह देखी ही होगी। किचन आपका इस तरह से होता है, आप ना कितने 8 बच्चों पे अगर अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल आप लोग कर लेते हैं कि तुम इस टाइम पे तो आप मैनेज करके यहाँ पे किचन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बनाना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रखने के लिए सारे ड्रॉज भी मिल रहे हैं आपको, सिंक प्रॉपर है यहाँ पे, डस्टबिन नीचे लगी होती है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल रही होती हैं। तो हॉस्टल्स की जो दिक्कत है गर्ल्स के लिए, आपका ये देखिए हर बच्चे के लिए ये आपका वॉशरूम नहाने के लिए अलग है आपका यहाँ पे। इंडिपेंडेंट एक बच्चे के लिए बाथरूम है, आप लोग अपना टाइम शेड्यूल देख के अपना नहाने का। फिर उसके अलावा आपका ये टॉयलेट आपका हो गया, बिल्कुल सब कुछ आपको जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा यहाँ पे। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अल्ताई में जो बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं, अगर उनको हॉस्टल और मेस मिल जाती है, तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक रूम में आपको, और यहाँ पे आपका एक पूरे रूम जो भी 3 रूम्स हैं उसमें आप लोग को एक वॉश मशीन मिलता है। आप लोग ब्रश करना हो, कुछ भी हैंड वॉश करना हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं अपना। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, एक ये भी आपका 2 शेयरिंग में ही आता है। एक रूम ये भी है जो 2 शेयरिंग में आता है। अभी सारे बच्चे अपने अपने घर पे गए हुए हैं, तो हर बच्चे की पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल, अलमीरा, सेपरेट कपबोर्ड, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्टल कैसा मिलेगा, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है जैसा, तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अल्ताई में जो मेन कैंपस के बाद जो हॉस्टल है, इससे अच्छा हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर इन सारे बेड्स को प्रॉपर मैनेज करें, अगर हम लोग इसमें सारे पे कुजिन वगैरह डाल दें अगर हम, तो आप देखिए काफ़ी बेहतरीन हॉस्टल है। अगर हम एक रूम्स की बात करें तो मतलब एक रूम की बात करें तो 4 कमरे हमें एक ड्रॉर में, एक सेशन में हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे 2 बच्चे एक रूम में, 2 बच्चे एक रूम में, और 4 बच्चे एक रूम में, 4 बच्चे एक रूम में। कभी 4 की जगह 3 भी होते हैं। तो मैक्सिमम आपको 12 बच्चों पे आपको एक यहाँ पे यूज़ करने के लिए वॉशरूम, नहाने के लिए, फिर टॉयलेट आपको एक मिल रहा है, और प्रॉपर एक किचन मिल रहा है आपको। हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल अपना स्टडी टेबल है, और हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल अपना एक अलमीरा है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको फ्रिज भी रखनी है, तो आप आराम से परचेज करके फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसर्न आता है बच्चों का कि वाईफाई, तो वाईफाई का ऑप्शन प्रॉपर यहाँ पे एक आपका जो सेटअप होता है वो लगा हुआ है। आप मंथली वाइज अपना पे कीजिए और अपना कनेक्शन लेके अपने रूम में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और बाकी एक कंसर्न था कि पानी का, तो पानी यहाँ पे 24/7 आपको मिलता है, और पीने के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगवाना पड़ता है, जो कि आप अपने रूम में करके आप कभी भी चाहें तो पानी अपना पी सकते हैं। और फ़िल्टर ले लीजिए आप, फ़िल्टर लेके अपना आप बिल्कुल पानी अपना अपने अकॉर्डिंग पानी पी सकते हैं। तो ये पूरा एक आपका हॉस्टल टूर हुआ अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। आपने यूनिवर्सिटी का टूर देखा, आपने हॉस्टल का टूर देखा, और मैं आपको बताऊं कि इससे अच्छा हॉस्टल और इससे अच्छा एक्सपोजर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मेन सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, ऐसा भी नहीं सिटी से कहीं दूर जाना है आपको, मेन सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल बगल में आपका हॉस्टल है, और हॉस्टल में ही आपका इंडियन मेस भी आपको बराबर में ही अवेलेबल है। तो इंडियन फूड मिल गया आपको, एक अच्छा हॉस्टल मिल गया आपको। सेकेंड रैंकिंग जिसकी अभी रशियन फेडरेशन में आई है वो है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी मिल गई आपको, जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है आपका। तो अगर अभी भी आप इंडिया में सीट नहीं ले पाए हैं, तो अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अभी यहाँ पे एडमिशन्स यहाँ पे स्टार्ट हैं, सीटें यहाँ पे लिमिटेड बची हुई हैं। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो गारंटी है आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। सितंबर से इंटेक आपके शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पूरी कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं उनका एक फीडबैक वीडियो आपको थोड़ा दिखाऊंगा। मैं आगे जुड़े रहे हैं हमारे साथ एमबीबीएस के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मेरा नाम है आकाश और मैं इस टाइम हूँ बर्नौल सिटी रशिया में।
अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैंने आपको मैच दिखाया, मैंने आपको यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो दिखाई। अभी मैं जा रहा हूँ डीन मैडम से मिलने, और आपके ही पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस मैं मैम से पूछूंगा ताकि आपको 100% क्लियरेंस हो जाए उन क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए मैम से मिलते हैं। Hello ma'am, my name is Akash ma'am. Glad to meet you. My name is Yelena. Thank you ma'am. Ma'am, please ma'am introduce yourself ma'am. My name is Yelena Beringolts, and I am Dean of the Faculty of the Foreign Students at Altai State Medical University. Thank you so much ma'am for taking time to meet us. Pleasure. I would like to ask few questions asked by students and parents in India. Sure, you're welcome. Ma'am, I would like to ask few questions with you. Welcome. So ma'am, students and guardians are very keen about Altai State Medical University. Glad to So- hear that. And ma'am, students want to know few of them. And my first question is, Altai State Medical University named second ranked in entire Russia. Is that correct, ma'am? Oh, yes. Altai State Medical University has a very high position in the ranking of Russian higher medical institutions, and it comes second. Thank you, ma'am. Ma'am, is Altai State Medical University approved by major boards like USMLE, PLAB, NMC of India? Yes, Altai State Medical University is approved by all the World Health Organizations and all the organizations which are responsible for giving examinations to enter practice in different countries like USMLE in the United States and MCI in India and any other country. Okay, ma'am, thank you. And ma'am, why would students or even parents choose to enroll in Altai rather than other available 80 plus universities in Russia only? Well, Altai State Medical University is not only a highly ranked medical institution, so it gives top medical education and it gives all students an opportunity to do practical classes throughout the whole period of study from year 1 up to year 6. Altai State Medical University has different medical organizations affiliated to the main institutional body. So students have a chance to watch doctors practice, work, give consultations, do different medical sessions, and also do practice like internship during the period of study. And besides top education, Altai State Medical University is well known for its attitude to international students, and we think that our first priority is not only to give good education but also to create like a home-like environment for the students. Okay, ma'am, thank you. And ma'am, we as MBBS Direct Consultancy Company has been sent our students since 2016. So it's been 8 years with Altai. So how's your experience with MBBS Direct as well as Indian students? Well, that's true that we've been teaching Indian students from 2016, and we have like very good impressions of the students from India. We think that the students are very well prepared, especially in natural sciences like chemistry and biology. That's why they have a good upstart to go into medical disciplines, into medical sciences. Also, we've been like really having pleasure teaching students from India and collaborating with a company which is responsible for bringing students here. We are very happy to have representatives of the company right here in the town, and which are very supportive. And so it's easier for us to collaborate with the students having someone like some representative from the company. Okay, ma'am. Ma'am, female students and their parents are very interested in towards their safety of their child. So for the female students, how much safe is Russia or even Barnaul for them? Well, Barnaul is safe for any student, both male and female. So the crime rate is very low in this region. The region is far away from the center of the country.
I'm not saying that the center is like dangerous, but still, like the further from the center, the safer. So everyone is safe. There has been no incident of any attacks or any danger, like any harm done to any of the students. And female students are housed together in university hostels, so they have special floors, special rooms, separate from the boys. So safety is guaranteed. Okay, ma'am. And ma'am, there are over 25 countries which have sent their students to Altai only. And I believe over 1,000 students are from India only. Correct, ma'am? Is this correct? Well, yes. Mostly Just from India. this, well, yes, mostly India. Only this year we enrolled more than 250 students from India. Okay, ma'am. And as per your experience, Indian students behave well and study well. Is there any disciplinary issues with Indian students? Well, with the Indian students, discipline issues are extremely rare. Most of the students from India are well behaved and well prepared for their studies. So they are quite disciplined, and they are motivated to get the medical education, to go back to practice in India, to do the FMGE, or to go to other countries elsewhere which they want. So Indian students have proven to be quite diligent, disciplined, and motivated. Okay, ma'am. And one last thing, ma'am. Millions of students and parents are watching this. So what would you say to the students who are in like 11th or 12th in schools and they are aiming to study medicine in Russia? Well, being the representative of Altai State Medical University, of course, I am ready to welcome all the students who are interested in getting their medical degree here at Altai. And I can suggest that if you are looking for good, up-to-date and top medical education, if you are looking for good and family-like multicultural environment, if you are looking for safety for your child, I think Altai State Medical University is your perfect choice. थैंक यू मैम. अभी मैम ने आपके सारे ही मेजर क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं. आई होप आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड फॉर फ्यूचर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. मैम से हम डायरेक्टली बात करके आपको क्लियर कर देंगे. अगेन मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम टू It was टेक टाइम. pleasure talking थैंक to यू you. सो मच मैम. नमस्ते मैम. थैंक यू मैम. Namaste. हमारे साथ एक और पेरेंट्स आए हैं. टोटल 2 पेरेंट्स में से सर भी आए जी, हैं. तो सर आपको कैसा लग रहा है रशिया बहुत में? अच्छा है सर, बहुत अच्छा. जैसा सुना था कि वैसा ही है बिल्कुल. आप भी रशिया और- सर पहली बार ही आए हैं. बिल्कुल. और तो सर यहाँ की ठंड देख के लग रहा है आपको बढ़िया. भी ठंड होती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ग्लव्स कभी नहीं पहनता, मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ. Gloves ही पहन रहे हैं. वरना नहीं पहनता मैं. बहुत अच्छा है सर. आपके बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद हम यहाँ आए हैं. डिसाइड किया था कि कैसे कैसे सबने आपने जो बोला सब अच्छा है. अच्छा है ना सर? और मेस भी अच्छा है. मेस भी है. अभी खाना सुबह खाएंगे चल हाँ, के. बिल्कुल. ब्रेकफास्ट किया है सर, इसलिए अच्छा. ब्रेकफास्ट अच्छा, और लगता है कि खाना भी अच्छा होना चाहिए. और जो आपने अल्ताई की वीडियोस देखी थी सर, हाँ. आपको ये बिल्डिंग दिखी बिल्डिंग थी? याद है सर मुझे. बिल्डिंग ये याद है. ये इसकी याद है. फोटो भी देख रखी है मैंने इसकी कि हाँ ये फोटो पता है. देख रखी थी. ये आपको- अलग नहीं, ये नहीं मुझे पता था कि ये अलग अलग टुकड़े में है. हाँ. ये लगा मुझे किसके अगल बगल ही उसी की बिल्डिंग हुई. और सर आप खुद ही देख सकते हैं बिल्कुल बगल में ही फार्मेसी भी है, बिल्कुल, सुपरमार्केट बिल्कुल. भी है. मैं चाहूंगा सर एक बार दिखा दीजिए उस तरफ. ये- देखिए सामने ही सुपरमार्केट, ये फार्मेसी सुपरमार्केट हम घूम चुके. घूम चुके हैं. अब मॉल, सिनेमा हॉल सब सब कुछ कुछ ही है बहुत आपके अच्छा. 200-300 मीटर में. और यहाँ से टोटल इनके 3 हॉस्टल्स हैं और सबसे दूर वाला हॉस्टल भी 10 मिनट के वॉकिंग पे ही है. अब बच्चे आ रहे हैं, मैं बच्चों से भी आपसे बात करा दूंगा. तो सर आपको अच्छा लगा ना? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा. कंट्री भी अच्छी लगी? बिल्कुल, कंट्री बहुत अच्छी. जो एक डर होता है ना कि उस कंट्री में हमारे बच्चे अच्छे से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो है सर. ऐसा नहीं है, यहाँ पर की दिक्कत नहीं है उन्हें कुछ भी. बस इनके रूल्स को फॉलो करना है, बस सही है. थैंक यू सो मच सर. वेलकम टू MBBS डायरेक्ट. मेरा नाम है आकाश और मैं इस टाइम हूँ बर्नौल सिटी रशिया में. अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अभी फर्स्ट बैच आया है एंड ये सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के ही हैं. तो अभी मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ. ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है. इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी रहते हैं. यहाँ पे 25 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं. आप मिले हैं सबसे? कुछ तो देखा ही होगा आपने. रशियन, सोवियत यूनियन के भी हैं, इराक, सऊदी, सबके मिलेंगे. ठीक है. इसके बाद अब हम जानते हैं स्टूडेंट से ही. अभी इनको 2 दिन हुआ है बट स्टिल जानते हैं अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है,
रशिया का और यूनिवर्सिटी का। तो पहले आप सब बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप ये बताइएगा आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक, कोई शुरुआत, ठीक है? मेरा नाम रहमत उन्निसा है और मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ और यहाँ की 2 दिन हुआ, बहुत अच्छा लगा। सीनियर्स भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। ठंड लग रही है आपको? थोड़ा थोड़ा। इतनी ठंड पहले कभी आपने देखी थी? नहीं देखी। कभी नहीं देखी। चलिए ठीक है, ध्यान से रहिएगा, रूल्स फॉलो कीजिएगा, सब अच्छा रहता है। आप बताइए। Mantasha, I'm from Jaipur and 2 दिन हो गए, it's all comfortable and all. टोपी नहीं आपने ध्यान रखिएगा, ठीक है? आई एम मिष्टी, आई एम फ्रॉम एमपी और अच्छा लग रहा है। सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं और ठंडी भी है बहुत। और अभी ये बताइए कि खाने को रिलेटेड आपको कभी ऐसा लगा कि खाना बहुत बेकार है? नहीं, जहाँ तक अभी तक तो अच्छा देखिए है। जो हमें फीडबैक मिला है 3-4 साल से, या तो खाना ओके मिलेगा, किसी तरीके से बहुत अच्छा मिलेगा, बेकार नहीं मिलता है। बट स्टिल कभी आपको दिक्कत लगे, बेकार लगे, आप बता सकते हैं। अभी तक आपने 2 बार, आज सुबह भी लंच किया होगा, कल भी किया था, अब तक ठीक लगा आपको खाना? अभी तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, अच्छा नहीं लगा लेकिन आपको? अच्छा भी लगे कोई बात नहीं, एक बार एडजस्ट करेगी, ठीक है? हाय, आई एम हिमानी फ्रॉम जयपुर और अब तक तो ओवरऑल सब ठीक ही है। थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है बस, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम सचिन है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मेरे को 2 दिन हो गए। सभी चीज़ें मेरे को बहुत सही लग रही है, वेदर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, ठंड पड़ रही है पर मज़े आ रहे हैं। मेरा नाम रोहितान सिंह है, मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है, कंसल्टेंसी से भी काफ़ी हेल्प मिली और मौसम है बस थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरा नाम जतिन कश्यप है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और जैसा कि मेरे सारे टीममेट और हमारे जो साथी आए हुए हैं वो बता रहे थे, हाँ टीम ही तो तुम्हारे और क्या है, ठीक है? तो हमारे जैसे सारे बता रहे थे कि हमारा जो हॉस्टल है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी हमारे जो सीनियर्स हैं सपोर्टिव हैं और कंसिस्टेंसी से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको बता देते हैं और वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करते हैं आगे। और बाकी भाई मुझे बताएंगे। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं बनारस यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, हमारे सारे सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल है, हमारी सारी मदद की उन्होंने, सारी चीज़ें हमारी सब कुछ से सही गई है अभी तक तो, और मेस भी बहुत अच्छा है। हाय, मैं अभिषेक संपत दातिर हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हॉस्टल बहुत बड़े है, सीनियर्स लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। वैसे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी। सर लोग बहुत सपोर्टिव है यहाँ के और कंसल्टेंसी भी अच्छी मिली है हमें वैसे। थैंक यू। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए अभी यहाँ -8 डिग्री 10 डिग्री होगा। जब आप आए थे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगी होगी कि कैसे रहेंगे यहाँ पे, अभी आपको लग रहा होगा कि मैनेज कर सकते हैं। टेम्परेचर आगे भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि आपको पानी रेगुलरली पीना है। यहाँ के कपड़े लेने हैं, चाहे आपने किसी भी ब्रांड के लेके आए हैं, आपको यहाँ से कपड़े और बूट्स सॉक्स यहाँ से आपको लेने हैं, थर्मल्स भी लेने हैं यहाँ से। यहाँ के सबसे अच्छी बात होती है यहाँ के सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है। कोई भी सीनियर जो इंडिया में रैगिंग आप सुनते हो, यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सीनियर्स होते हैं और आपके बाद भी जो बैच आएगा, भले ही 1 हफ्ते बाद भी आएगा, आप उनके लिए सीनियर्स रहेंगे, आप ही उनको गाइड करेंगे। बाकी स्टिल आपको अगर छोटी सी भी छोटी दिक्कत होती है कि मेरे को मान लीजिए बेड की ही इशू आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पेरेंट्स हमें बताएंगे, तो आप सीधा आप भी हमें ही बता दीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद हम आपसे पूरी एक चीज़, अभी तक की बात नहीं है, 6 साल तक में भी आपको कोई इशू आएगा, आपको आने से पहले ही सीनियर्स ही आपकी हेल्प कर देंगे। स्टिल आता है तो आपको हमें बताना है और पेरेंट्स से रेगुलरली बात करते रहना, ठीक है? पेरेंट्स आपके लिए बहुत फिक्र करते हैं, हमारे पास बहुत आते हैं, तो आप उनको रेगुलरली टच में रहना है। सब अगली बार से मुझे सब टोपी में दिखेंगे बाहर जाते हुए, ठीक है ना? चलिए आई, थैंक यू सो मच, ठीक है, आप जा सकते हैं, थैंक यू। वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। अभी मैंने आपको जितने भी अभी जस्ट लैंडेड स्टूडेंट्स, मतलब इनको 3 दिन हुआ है बच्चों को आए हुए, उनसे एक्सपीरियंस जाना। अब मेरे साथ एक सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर में हैं। मैं यहाँ पे कितनी भी बार आ चुका हूँ, बच्चे कितने भी आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ 4 साल से रह रहा है उससे ज़्यादा है कोई नहीं जानता है। तो मैं आप पहले बताइए आपका नाम कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम लवकुश चतुर्वेदी है, आई एम 4th ईयर स्टूडेंट इन अलता स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। जयपुर से? जी सर। अभी इसी बैच में 3 स्टूडेंट्स जयपुर से ही थे। मैं आपको बता दूंगा, जयपुर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। राजस्थान से आपको दिखेंगे, महाराष्ट्र से भी दिखेंगे।
तो ये बताइए कि जब आप आए थे यहाँ पे, आपने कैसे डिसीजन लिया कि अल्ताई स्टेट मेडिकल जाते हैं? इस टाइम आज की डेट में 2024 में तो इसकी रैंकिंग सेकंड है, पूरे रशिया में सेकंड रैंक है। दूसरी बात, पहली बात तो जो मेरे दोस्त हैं वो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने आपको गाइड कर दिया। बिल्कुल। और दूसरा मैं खुद रैंकिंग निकाला तो उसमें भी अच्छा था कि अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अच्छा था रैंकिंग, इस वजह से मैं डिसाइड किया कि ये यूनिवर्सिटी लेते हैं, अच्छा रहेगा इसमें। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं और मतलब किसी तरह कोई तरह का परेशानी नहीं होता है, मुझे तो आज तक नहीं हुआ। ये बताइए कि 4 साल में आपका मेडिकल एक्सपोजर आपने देख लिया होगा, बिल्कुल। पढ़ाई का लैंग्वेज, टीचर सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कुछ पॉजिटिव में मिले होंगे, कुछ नेगेटिव में मिले होंगे, कुछ न्यूट्रल में मिले होंगे। तो आप ये बताइए कि पहले तो क्वेश्चंस जो जनरली बच्चे पूछते हैं फर्स्ट ईयर में जब आप थे कि सर वहाँ पे कैडेवर देते हैं या सिलिकॉन बॉडी पे पढ़ाते हैं, एक्सपोजर कैसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है कि कैसा है, तो उसकी पढ़ाई के बारे में भी बात करते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब कैडेवर भी देते हैं और मॉड्यूल मतलब जो सिलिकॉन बॉडी उसी पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स तुम्हें, और वो कुछ मतलब पूछते हैं आपसे कि आप कुछ सीखे कि नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस। देखिए ऐसा होता है जब बच्चे आते हैं तो आते हाथ में कैडेवर ऐसे साबित करते हैं, लेकिन पहले सिलिकॉन बॉडी में आपको रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, ऐसा ही है बिल्कुल। जब आप धीरे धीरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं आप कैडेवर देखते हैं, 6 मंथ मतलब स्टार्टिंग में टीचर्स पहले गाइड करते हैं कैसे करते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, उसके बाद पहले सिलिकॉन बॉडी, देन इफ यू आर इनेबल टू डू एवरीथिंग लाइक यू फुली कंफर्टेबल हो, एडुकेटेड हो आराम से, तो उसके बाद आप कैडेवर पे अपना ट्रायल है जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। तो टीचर्स के बारे में बताइए, टीचर्स किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और सपोर्टिव कितना है टुवर्ड्स, सिर्फ मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बात। जी हाँ, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, ये बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टीचर्स बहुत ही ज़्यादा वो है कि उनको पढ़ाना चाहते हैं वो। और दूसरी बात कि मतलब टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उनको मतलब प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता पर इतना इंग्लिश आता है कि जो वो आपको पढ़ा सकते हैं आसान से, मतलब आप समझ सकते हो। जो लैंग्वेज होगी पढ़ाने की, जी हाँ, वो इंग्लिश होगी, बिल्कुल, है ना? जी हाँ, वो प्योर इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एनएमसी प्लैब सबसे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी तो है, बिल्कुल। यहाँ से बच्चे यूएसएमएल भी जाते हैं, बच्चे क्रैक करते हैं। आप भी एम कर रहे होंगे? मैं तो इंडिया का, आप इंडिया के लिए एम कर रहे हैं, लेकिन करते बच्चे। कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहेंगे कि ये चीज़ मतलब यहाँ, जैसे क्योंकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी होंगे और अदर यूनिवर्सिटीज़ में, कि यहाँ पे ही सबसे अच्छा मिलता है, अल्ताई ही आए बच्चा, और सर ऐसा कहना तो कुछ मुश्किल होगा कि अल्ताई आए, लेकिन आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मेरे तो अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी लगा, बहुत सही है सब कुछ, पढ़ाई बिल्कुल एकदम, एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। देखिए होता क्या है कि एजुकेशन बढ़िया मिल जाए, इंडियन खाना मिल जाए, बिल्कुल, हॉस्टल अच्छा मिल जाए, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती, और यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो, बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो वो यूनिवर्सिटी बेस्ट हो जाती है। अब मैं आपको अल्ताई का बताऊँ, सेकंड रैंक है पूरे रशिया में, सेकंड रैंक। जो फर्स्ट रैंक है उसमें इंडियन बच्चे नहीं जाते, 80 लाख खर्चा है, तो ये फर्स्ट रैंक ही हो गया, बिल्कुल। इससे बेहतर कुछ नहीं है, इसको आप कह दो रशिया का एम्स है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। ये हॉस्टल है, मैं अभी जस्ट हॉस्टल के सामने ही खड़ा हूँ, ये पूरा का पूरा हॉस्टल की बिल्डिंग है, और ऐसे यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, बिल्कुल सर, है ना? 3 हॉस्टल्स हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, 5th फ्लोर उनको अलॉट किया गया है। और हॉस्टल का कैसा एक्सपीरियंस रहा है 4 साल में? सर हॉस्टल का बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अगर हॉस्टल में रहते हो आप तो बहुत ही फ़ायदा होता है आपको, स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपको साथ में पढ़ने के लिए या फिर जो भी चीज़ें, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, जो सब करने को आपको मोटिवेट करते हैं साथ में, और साथ में पढ़ाई, टाइम कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। यहाँ पे अल्ताई में 30 कंट्री से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल। तो आपकी क्या बाकी बच्चों से भी इंटरेक्शन होती है, सब फ्रेंडली हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे इंडियन ही होंगे? मैक्सिमम इंडियन्स हैं, बट मतलब काफ़ी अलग कंट्री से जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इंटरेक्शन अच्छा है, फ्रेंडली हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं दूसरों का। कुछ नहीं आता तो आपको, रशियन नहीं आता, जैसे कुछ काम हो तो हेल्प करेंगे आपकी। हाँ ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे आपको रशियन बिल्कुल नहीं आती थी? जी सर, बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आती। तो क्या आपको कोई बहुत बड़ी मेजर दिक्कत हुई थी? नहीं सर, नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस सीनियर से सब कुछ गाइड करने के लिए। पढ़ाई आपकी इंग्लिश में हो रही है? जी हाँ, हमें कुछ प्रॉब्लम होती तो सीनियर्स गाइड करते हमें। अब आप खुद सीनियर हो गए 4th ईयर, बिल्कुल, आपको भी बेसिक रशियन आई गई होगी। जी हाँ। तो क्या यहाँ रशियन सीखने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या सब कुछ ऑटोमेटेड अपने आप ही टाइम टू टाइम हो जाता है? रशियन सीखने के लिए तो अगर आप क्लासेस रेगुलर करेंगे तो बिल्कुल आप सीखेंगे। आपको रशियन लैंग्वेज का भी क्लास चलती है? जी हाँ, है ना, चलती है ना, सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो और कोई बात, आप कोई फीडबैक देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स आपके ही राजस्थान से देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप उनके? सर बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, अगर आपको एडमिशन MBBS करना है तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप है, जैसा बताया सर ने, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है।
और मतलब सब कुछ आपके एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा मिलेगा आपको, कुछ इंडिया जैसा नहीं कि रैगिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। अब सिटी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ। जब बच्चे सर्च करते हैं, जो कभी नहीं हम्म, आया कभी, उससे बरनौल। सर्च करता है तो आता है कि बरनौल सिटी है। जी हाँ। है ना, जो बहुत ज़्यादा डीप सी रिसर्च करते हैं तो बोलते हैं कि साइबेरियन रीजन के आसपास है, वहाँ तो इतनी हाँ। ठंड पड़ेगी, वहाँ तो रहा ही नहीं जाता, बाहर ही नहीं खड़े हो जाता। तो यहाँ की ठंड आप इंजॉय करते हो या यहाँ की ठंड आप झेलते हो? नहीं सर, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। इंडिया में कहाँ है सर्दी, यहाँ इंडिया में कहाँ इतना स्नो है। जी स्नो है तो बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं गर्म। पॉल्यूशन यहाँ दिखेगा नहीं बिल्कुल आपको। पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल साफ कंट्री है, बिल्कुल साफ सिटी है, एयर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज सो गुड। अगर आप कुछ खुद से बनाना चाहो जी हाँ, रात में तो आप बना सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं? रात में नहीं सर, एक्चुअली रात में किचन बंद रहता है, तो हम दिन में ही सुबह 6 से लेके 10 बजे तक किचन चलने का मतलब टाइमिंग होता है। देखिए वैसे तो रशिया में ऐसा होता है कि रशिया में आपको ना रूल्स फॉलो करने हैं। जी हाँ, ये तो इंडिया में क्या होता है कि जुगाड़ सिस्टम कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन रशिया में रशिया में रूल्स नहीं कर फॉलो करना है, ये हर बच्चा फॉलो करेगा, चाहे वो रशिया हो चाहे वहाँ का हो। तो यहाँ चाहे ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे हॉस्टल रूल्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी रूल्स हो, रूल्स फॉलो करना है, सारे बच्चे डिसिप्लिन रहने चाहिए, ऐसा होता है। करेक्ट? बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है। बाकी लेकिन आपको अभी तक कोई मेजर इशू 4 साल के ड्यूरेशन में नहीं आया नहीं है, सर। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। मेजर इश्यूज कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं आया ना। नहीं। तो बच्चे जो सोचते हैं कि रशिया जाएं, जैसे आप जुलाई 2 महीने के लिए तो जाते ही होंगे घर पे। बिल्कुल। पहले स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे थे तो हाँ। उस टाइम तो काफी रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं क्यों बच्चे को बाहर भेज हाँ, रहे हो, इतना मतलब- दूर भेज रहे हो, कैसी कंट्री है, बच्चा हो सकता है आई ही ना है ना। लोग होता है कि थिंकिंग इतना अच्छा अलग नहीं अलग होता। होती है। बिल्कुल। तो अब आप 4 साल में कर जाते हो लोग। जी हाँ। तो अब तो सब खुश रहते हैं या बिल्कुल सर, बहुत खुश रहते हैं। फैमिली आपकी बहुत प्राउड है पीपल की, बाहर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सभी को अच्छा लगता है अभी तो। जी हाँ। चलिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम। ये हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे। अब इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था खुद ही शेयर कर दिया। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस आए तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इनसे भी बात करा दूंगा। थैंक यू। थैंक यू।